हेलो गाइस, वेलकम टू मिशन स्टडी। गाइस, आज के इस वीडियो में हम मृच्छकटिकम का अध्ययन करेंगे। मृच्छकटिकम संस्कृत साहित्य का प्रकरण ग्रंथ है। यह शूद्रक द्वारा रचित है। इसकी कथा कवि कल्पित है, न कि ऐतिहासिक। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मृच्छकटिकम की कहानी। आज हम मृच्छकटिकम की कहानी पढ़ेंगे। का सामान्य परिचय देख लेते हैं। मृच्छकटिकम संस्कृत नाट्य साहित्य में सबसे अधिक लोकप्रिय रूपक है। मृच्छकटिकम जो है यह सबसे अधिक लोकप्रिय क्या है? रूपक है। मृच्छकटिकम सबसे अधिक लोकप्रिय रूपक है। इसमें 10 अंक हैं। मृच्छकटिकम में जो है इसमें 10 अंक हमें मिलेंगे। 10 अंकों में रचित यह नाटक है। इसके रचनाकार महाराज शूद्रक हैं। मृच्छकटिकम जो है इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं महाराज शूद्रक। कई बार कंपटीशन एग्जाम में यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मृच्छकटिकम किसकी रचना है, तो मृच्छकटिकम जो है वो महाराज शूद्रक की रचना है। और इसमें कितने अध्याय हैं? इसमें होते हैं 10 अध्याय, 10 अंक बोल सकते हैं। इसमें 10 अंक हैं। यदि हम वर्णित कथा की बात करें, मृच्छकटिकम में एक वर्णित कथा मिलती है जिसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले इसके नायक और नायिका देख लेते हैं। तो मृच्छकटिकम में है चारुदत्त नायक हैं और वसंत सेना इसकी नायिका है। तो जैसे कि हमने पहले बताया था कि मृच्छकटिकम जो है यह एक प्रकरण ग्रंथ है और इसमें 2 नायक नायिका हैं, एक चारुदत्त और दूसरी वसंत सेना नायिका है। तो वर्णित कथा है, चारुदत्त इस प्रकरण का नायक है और दाक्षिणा के कुल में उत्पन्न वसंत सेना नायिका है। कई बार एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि दाक्षिणा के कुल में किसने जन्म लिया था, कौन उत्पन्न हुआ था? तो दाक्षिणा के कुल में जो है वो वसंत सेना उत्पन्न हुई थी और यही इसकी नायिका है। यह नाटक मोटे तौर पर 2 हिस्सों में है। अब मृच्छकटिकम जो नाटक है यह मोटे तौर पर 2 हिस्सों में है। पहला जो नाटक का जो हिस्सा है वो है वसंत सेना और चारुदत्त का प्रेम प्रसंग। अब पहले नाटक या पहले हिस्से में हमें देखने को मिलेगा वसंत सेना जो कि नायिका है और चारुदत्त जो कि नायक है। इनका प्रेम प्रसंग हमें इस पहले हिस्से में देखने को मिलेगा। अब दूसरा हिस्सा है, दूसरे हिस्से में हमें राज्य विद्रोह के साथ आर्यक का राजपद की प्राप्ति देखने को मिलेगा। अब दूसरे हिस्से में क्या होता है कि राज्य विद्रोह होता है और आर्यक का राजपद को प्राप्ति होती है। अब आर्यक है उनको राजपद की प्राप्ति होती है। ये 2 हिस्से हैं मृच्छकटिकम के। अब हम मृच्छकटिकम का पहला अंक देख लेते हैं। पहला अंक है अलंकार अन्यास। अलंकार न्यास है ये अंक, इसको देख लेते हैं। पहला अंक, इस अंक में यह कथा है कि राजा का साला शाकर उज्जैनी की प्रसिद्ध गणिका वसंत सेना को पाना चाहता है। अब इसमें इस अंक में होता है कि जैसे कि राजा का साला है साकर, साकार जो उनका राजा का साला है वो उज्जैनी की प्रसिद्ध गणिका हैं, दासी हैं, दासी को बोलते हैं गणिका, तो दासी कह सकते हैं। तो उज्जैनी की प्रसिद्ध गणिका है वसंत सेना, उनको पाना चाहता है। कौन पाना चाहता है? तो यहाँ पे शाकार जो है राजा का साला शाकार है जो कि वसंत सेना जो कि उज्जैनी की प्रसिद्ध है उनको उज्जैनी की प्रसिद्ध गणिका है वसंत सेना, उनको पाना चाहता है। अपने 2 साथियों के साथ एक अंधेरी रात में वह वसंत सेना का पीछा करता है। अब अपने 2 साथियों के साथ शाकार जो है जो कि राजा का शाला है वो अपने 2 साथियों के साथ अंधेरी रात में वसंत सेना का पीछा करता है। भयभीत वसंत सेना चारुदत्त के घर में शरण लेती है। अब भयभीत जो वसंत सेना है वो चारुदत्त जो कि इस नाटक का नायक है और वसंत सेना जो कि इस नाटक की नायिका है। वसंत सेना जो है वो चारुदत्त के घर में शरण लेती है। चोरों से बचने की बात कहकर वह अपने सारे स्वर्ण आभूषण चारुदत्त के घर में धरोहर के रूप में छोड़ देती है।
अब क्या होता है कि चोरों से बचने की बात कहकर अब वसंत सेना जो है यह बात चोरों से बचने की बात चारुदत्त को कहती है, और चारुदत्त को कहकर अपने जो स्वर्ण आभूषण हैं वो जो है वो चारुदत्त के घर में धरोहर के रूप में छोड़ देती है। अब हम दूसरा अंक की बात करते हैं, तो दूसरा अंक जो है धूतकार संवाहक है। तो दूसरा अंक में है धूतकार संवाहक। तो संवाहक जो पहले चारुदत्त की सेवा में था, अब संवाहक किसकी सेवा में था? संवाहक जो है वो नायक चारुदत्त की सेवा में था। जुए की लत लगने पर बहुत सा धन हार जाता है। अब इसमें चारुदत्त का सेवक है संवाहक। संवाहक जो है वो जुए की लत के कारण बहुत सा धन हार जाता है। बचाव के लिए वह वसंत सेना के घर शरण लेता है। अब संवाहक जो होता है धूतकार, इसमें बताया गया है, शीर्षक दिया गया है धूतकार संवाहक। धूतकार संवाहक जो होता है वो वसंत सेना के घर शरण लेता है। जैसे कि वसंत सेना ने चोरों से बचने के लिए चारुदत्त के घर में शरण ली थी, वैसे संवाहक जो कि चारुदत्त का सेवक है वह धन के बचाव के लिए वसंत सेना के घर शरण लेता है, जो अपना कंगन देकर उसे ऋण मुक्त करती है। अब वसंत सेना जो है वो संवाहक को अपना कंगन देकर उसे ऋण मुक्त करती है, वह बौद्ध भिक्षु बन जाता है। अब संवाहक जो है धूतकार संवाहक था वो बन जाता है बौद्ध भिक्षु। पहले ये चारुदत्त का नायक था, अब ये बन गया बौद्ध भिक्षु। तीसरा अंक जो है इसमें संधि विच्छेद के बारे में बताया गया है। तीसरा अंक किस पर आधारित है? तीसरा अंक आधारित है संधि छेद पर। तो पहला अंक था वो अलंकार न्यास था, दूसरा था धूतकार संवाहक, तीसरा अंक जो है वो संधि विच्छेद पर आधारित है। तो सार्वलिक नाम का ब्राह्मण वसंत सेना की दासी मदनिका से प्रेम करता है। सबसे पहले मैं आप सभी से माफी चाहती हूँ क्योंकि मैंने वसंत सेना को जो कि गणिका है उनको मैंने दासी बता दिया था, सो ये मिस्टेक हो गई है। इसमें वसंत सेना एक राजकुमारी है, ठीक है। तो तीसरा अंक जो है वो संधि विच्छेद पर आधारित है। तो संधि विच्छेद, तो सार्वलिक नाम का ब्राह्मण वसंत सेना की दासी मदनिका से प्रेम करता है। यहाँ पे वसंत सेना की दासी का भी वर्णन है। तो वसंत सेना की जो दासी है मदनिका से प्रेम करता है। सार्वलिक नाम का एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण जो है वो वसंत सेना की जो दासी है मदनिका उनसे प्रेम करता है। उसे दास तत्व यानी कि उसे दासी से छुड़ाने के लिए वह एक रात चारुदत्त के घर में सेंध लगाकर वसंत सेना द्वारा धरोहर रखे गए सोने के सारे आभूषण चुरा लेता है। अब जो सार्वलिक है जो कि ब्राह्मण है वो मदनिका को दासी यानी दासी के कार्य से मुक्त कराने के लिए वह क्या करता है कि वह एक रात चारुदत्त जो कि इस नाटक का नायक है चारुदत्त के घर में सेंध लगाता है उसके घर में, और वसंत सेना जिन्होंने अपने आभूषण चारुदत्त के घर धरोहर रूप में रख दिए थे, जो कि शाकार है वो वसंत सेना को पाना चाहता है। जैसे कि हमने पहले अंक में पढ़ा था, राजा का साला है साकार जो है वो वसंत सेना को पाना चाहता है। उज्जैनी की प्रसिद्ध गणिका है वसंत सेना, उनको पाना चाहता है शाकार। इसलिए वसंत सेना चोरों से बचाव के लिए चारुदत्त के घर में शरण लेती हैं। चारुदत्त के घर में जब वो शरण लेती हैं तो वो अपना आभूषण है वो चारुदत्त के घर में धरोहर रूप में रख देती हैं। अब यह बात सार्वलिक को पता थी, तो सार्वलिक जो कि मदनिका वसंत सेना की दासी उनको पाना चाहता है, उनसे प्रेम करता है और उन्हें दासी से मुक्त करवाना चाहता है। दासी के जो कार्य होते हैं उनसे उन्हें मुक्त कराना चाहता है। अब सार्वलिक क्या करता है कि सार्वलिक को पता है कि वसंत सेना ने चारुदत्त के घर जो गहने हैं वो गिरवी रखे थे, तो वह क्या करता है, सार्वलिक का क्या करता है कि एक रात चारुदत्त के घर में सेंध लगाकर वसंत सेना द्वारा धरोहर रखे गए सोने के सारे आभूषण चुरा लेता है। उधर चारुदत्त की पतिव्रता पत्नी धूता अपने पति को लोक निंदा से बचाने के लिए चुराए गए आभूषणों के बदले में अपनी कीमती रत्नावली देती है। अब चारुदत्त पर यह आरोप लगा दिया जाता है कि उसने आभूषण वगैरह चुरा लिए। चुराए किसने थे? यहाँ पे चुराए थे सावलिक ने आभूषण चुराए थे, लेकिन अब आरोप चारुदत्त पर लग गया। तो चारुदत्त की पतिव्रता पत्नी है, चारुदत्त की पत्नी है यहाँ पे धूता, चारुदत्त की पहली पत्नी है धूता। तो उनके बारे में भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि चारुदत्त की पत्नी, पहली जो पत्नी उनका क्या नाम था, तो पतिव्रता पत्नी है धूता।
धूता है अपने पति चारुदत्त को लोक निंदा से बचाने के लिए चुराए गए आभूषणों के बदले में अपनी कीमती रत्नावली देती है। अब वो अपने पति चारुदत्त को लोक निंदा से बचाने के लिए अपनी कीमती रत्नावली भी देती है। चारुदत्त वह रत्नावली देकर विदूषक मैत्रेयी को वसंत सेना के घर भेजता है। अब चारुदत्त क्या करता है, अब कीमती रत्नावली वह चारुदत्त को दे देती है, धूता अपने पति को कीमती रत्नावली दे देती है। वह रत्नावली लेकर विदूषक क्या करता है, मैत्रेयी को, विदूषक जो है मैत्रेयी को वसंत सेना के घर भेजता है। इसी के साथ तीसरा अंक जो है वो समाप्त हो जाता है। अब चौथा अंक में जैसे कि चौथा अंक जो है उसका शीर्षक है मदनिका सावलिक। हमने बताया था मदनिका जो है वो वसंत सेना की दासी है, दासी है, ये वसंत सेना की दासी है मदनिका। और सावलिक जो है ये मदनिका से क्या करता है, ये मदनिका से प्रेम करता है। अब सावलिक ने, जैसा हमें सबको पता है कि सावलिक ने ही चारुदत्त के घर से गहने चुराए थे, आभूषण चुराए थे। चौथा अंक कहता है मदनिका और सावलिक। तो सावलिक चुराए गए आभूषण देकर मदनिका को दासत्व से मुक्त कराने के लिए वसंत सेना के घर पहुंचता है। अब सावलिक क्या करता है कि मदनिका को दासी के कार्य से मुक्त कराने के लिए वसंत सेना के घर पहुंचता है। चोरी की बात सुनकर मदनिका बहुत दुखी होती है। अब मदनिका जो है बहुत दुखी होती है चोरी की बात सुनकर। इस गलती को सुधारने की भावना से वह सावलिक को यह समझाती है कि चोरी के आभूषण वसंत सेना को सौंप देने से न वह चोर रहेगा, न चारुदत्त के सिर पर ऋण रहेगा। अब जो मदनिका है उन्हें बहुत दुख होता है चोरी की बात सुनकर, तो वो है सावलिक को समझाती हैं, सावलिक को यह समझाती हैं कि चोरी के आभूषण जो हैं ये वसंत सेना को सौंप दे। अब वसंत सेना को अगर सावलिक ये जो आभूषण है वह अगर सौंप दे तो वह न चोर होगा और न चारुदत्त के सिर पर ऋण रहेगा और वसंत सेना के आभूषण उसे वापस मिल जाएंगे। अगर एक सावलिक के एक आभूषण लौटा देने से यह 3 कार्य यहाँ पे हो रहे हैं कि पहला सावलिक चोर नहीं हो कहलाएगा, दूसरा चारुदत्त के सिर पर ऋण नहीं रहेगा, तीसरा वसंत सेना के आभूषण उसे वापस मिल जाएंगे। अब सावलिक ऐसा ही करता है। अब सावलिक जो है मदनिका ने उसे बताया इस तरह से करोगे, तो अब सावलिक ऐसा ही करता है। वह वसंत सेना से यह कहता है कि चारुदत्त ने संदेश भेजा है कि घर जर्जर होने से हम स्वर्ण पात्र को सुरक्षित नहीं रख सकते, अतः आप इसे अपने पास रखें। अब चारुदत्त के यह संदेश देता है, झूठा संदेश देता है सावलिक जो है वो चारुदत्त का यह झूठा संदेश देता है कि घर जर्जर होने से हम स्वर्ण पात्र को सुरक्षित नहीं रख सकते, अतः आप इसे अपने पास रखिए। अब वसंत सेना संदेश के बदले में कुछ ले जाने की बात कहकर मदनिका को सावलिक को सौंप देती है। अब वसंत सेना क्या करते हैं, संदेश के बदले में कुछ ले जाने की बात कहकर मदनिका जो कि वसंत सेना की दासी हैं उनको सावलिक को सौंप देती है। इसी अंक में विदूषक वसंत सेना से मिलकर कहता है। अब इसी अंक में जो कि चारुदत्त ने विदूषक को भेजा था और वो विदूषक को अपनी कीमती धूता जो थी, धूता चारुदत्त की पतिव्रता पत्नी थी, धूता जो है वह विदूषक को अपने पति चारुदत्त की कीमती रत्नावली देती है और चारुदत्त विदूषक को वसंत सेना के घर यह कीमती रत्नावली ले जाने के लिए कहता है। अब विदूषक वसंत सेना से मिलता है। चतुर्थ अंक में ही विदूषक वसंत सेना से मिलता है कि विदूषक कहता है कि स्वर्ण पात्र जुए में हार गए हैं, इसलिए यह रत्नावली स्वीकार करें। अब विदूषक वसंत सेना को अलग बात कहता है, सावलिक ने अलग बात कही और विदूषक अलग बात कहता है। विदूषक कहता है कि स्वर्ण पात्र जुए में हार गए हैं, इसलिए यह रत्नावली स्वीकार करें। अब वसंत सेना जो है वो वास्तविकता जानती है, उनको वास्तविकता पता है पर कुछ नहीं करती। वह शाम को चारुदत्त के घर आने का निश्चय करती हैं। वह वसंत सेना जो है वो वास्तविकता जानती हैं और वह शाम को चारुदत्त के घर आने का निश्चय करती हैं। अब हम 5वें अंक की बात करेंगे। 5वां अंक, इसमें दुर्दिन का वर्णन किया गया है। दुर्दिन का शीर्षक है 5वें अंक का दुर्दिन। तो इस अंक में वर्षा ऋतु वर्णन हुआ है। वसंत सेना चारुदत्त से मिलती है और वर्षा की झड़ी के कारण रात उसी के घर में रुक जाती है।
अब क्या होता है, चौथे अंक में जो है वसंत सेना जो है वह चारुदत्त से मिलती है, और चारु मिलने के बाद अब चौथे अंक में तो वो उन्होंने निश्चय कर लिया कि वह चारुदत्त के घर जाएंगे। अब पांचवें अंक में वसंत सेना चारुदत्त से मिलती है। यहाँ पर वर्षा ऋतु का वर्णन हुआ है, और वर्षा की झड़ी के कारण रात उसी के घर रुक जाती है। अब कौन रुक जाता है, तो वसंत सेना जो है वो चारुदत्त के घर रुक जाती है। छठा अंक का शीर्षक है प्रवहन विपर्य। छठा अंक का शीर्षक है प्रवहन विपर्य। इसको देख लेंगे। सुबह चारुदत्त पुष्पक रंडक उद्यान में घूमने जाता है। अब सुबह क्या करता है, वसंत सेना चारुदत्त के घर पर रुकी हुई है। अब सुबह चारुदत्त क्या करते हैं, पुष्पक अरंडक उद्यान में घूमने जाते हैं वसंत सेना के लिए गाड़ी तैयार रखने का आदेश देकर, ताकि वह उसमें उद्यान तक यात्रा कर सके। अब चारुदत्त जो है वसंत सेना के लिए गाड़ी तैयार करने का आदेश देते हैं। अब गाड़ी इसलिए तैयार की गई है क्योंकि वह उद्यान में यात्रा कर सके। यही वसंत सेना चारुदत्त के पुत्र रोहसेन को यह जिद करते देखती है। अब यहाँ पे चारुदत्त का पुत्र है रोहसेन, चारुदत्त का पुत्र का नाम है रोहसेन। एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन की मृच्छकटिकम के नायक चारुदत्त के पुत्र का क्या नाम है। उनके पुत्र का नाम है रोहसेन, चारुदत्त के पुत्र का नाम है रोहसेन। अब वसंत सेना देखती है कि चारुदत्त के पुत्र है रोहसेन। रोहसेन को यह जिद करते देखती है कि वह मिट्टी की गाड़ी से नहीं, स्वर्ण सक्टिका सोने की गाड़ी से खेलना चाहता है। अब रोहसेन जो है वो मिट्टी की गाड़ी से खेलना नहीं चाहता, वह स्वर्ण सक्टिका सोने की गाड़ी से ही खेलना चाहता है। अब वसंत सेना सारे आभूषण मिट्टी की गाड़ी में रखकर कहती है। वसंत सेना ने उनको जिद करते हुए देख लिया। वसंत सेना ने रोहसेन जो कि चारुदत्त के पुत्र हैं उनको जिद करते हुए देख लिया। अब वसंत सेना क्या करती है कि सारे आभूषण जो हैं वो मिट्टी की गाड़ी में रखकर कहती हैं इससे सोने की गाड़ी बना लेना। अब सारे आभूषण वसंत सेना ने मिट्टी की गाड़ी में रख दिए और कहती हैं कि इसे गाड़ी में रखकर कहती है कि इसे सोने की गाड़ी बना लेना। वसंत सेना चारुदत्त से उद्यान में भेंट करने निकलती है। अब वसंत सेना जो है वो चारुदत्त से मिलने के लिए उद्यान में चली जाती हैं, पर भूल से उसी स्थान पर खड़ी शाकार की गाड़ी में बैठ जाती हैं। अब शाकार जो कि वसंत सेना को पाना चाहता था, शाकार जो कि शुरुआत प्रथम अंक में हमने शाकार का परिचय बताया था। शाकार जो है वो राजा का साला है। अब जो कि वसंत सेना साकार से यानी कि साकार को उन्होंने चोर समझा और चोर से बचने के लिए उन्होंने चारुदत्त के घर में शरण ली थी। अब भूलवश वह क्या करती हैं कि शाकार की गाड़ी में ही बैठ जाती हैं। उधर कारगार तोड़कर रक्षक को मारकर निकल भागा ग्वालियर का बेटा आर्यक। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि आर्यक जो है उधर कारगार तोड़कर रक्षक को मारने निकल भागा ग्वालियर का बेटा है एक आर्यक बचाव के लिए चारुदत्त के वाहन में चढ़ जाता है। अब वसंत सेना तो चारुदत्त को समझकर शाकार की गाड़ी में चढ़ जाती हैं, और जो रक्षक को यानी कि ग्वालियर का बेटा जो है आर्यक वो है चारुदत्त के वाहन में चढ़ जाता है। चारुदत्त सोचता है इसमें वसंत सेना बैठी है, ऐसा सोचता है वो। रास्ते में दो पुलिस के सिपाही वीरक और चंदनक वाहन देखते भी हैं। अब रास्ते में पुलिस के दो सिपाहियों का भी वर्णन है, तो पुलिस के दो सिपाही हैं वीरक और चंदनक वाहन देखते भी हैं, पर उनमें से एक आर्यक को रक्षा करने का वचन देकर जाने देता है। अब उसमें आर्यक की रक्षा करने का वचन देकर जाने देता है। अब सातवां अंक में आर्यक अपहरण का वर्णन किया गया है। इसका शीर्षक रखा गया है सातवां अंक का आर्यक अपहरण। इसको देख लेते हैं। राजा पालक ने सिद्धों की भविष्यवाणी पर विश्वास करके जिस आर्यक नामक व्यक्ति को बंदी बना लिया था। अब राजा सिद्धक है, इसमें राजा का वर्णन किया गया। राजा पालक ने सिद्धों की तो राजा पालक ने सिद्धों की भविष्यवाणी पर विश्वास करके आर्यक नामक व्यक्ति को बंदी बना लिया। अब आर्यक कौन है, यहाँ पे ग्वालियर का बेटा था आर्यक को किसने बंदी बनाया, राजा पालक ने सिद्धों की भविष्यवाणी करके अपने सेना से बंदी बनवा लिया आर्यक को। जब वह बंधन तोड़कर बचता हुआ चारुदत्त की गाड़ी में चढ़कर उद्यान में चारुदत्त के समक्ष आता है। अब चारुदत्त क्या करता है, यहाँ पे आर्यक क्या करता है कि बंधन तोड़कर
चारुदत्त की गाड़ी में चढ़कर उद्यान में चारुदत्त के समक्ष आता है और उनसे शरण मांगता है, तो चारुदत्त उसे सुरक्षित अपनी गाड़ी में बाहर निकलवा देता है। 8वां अंक देख लेंगे। 8वां अंक में है वसंत सेना मोटन। 8वें अंक में वसंत सेना मोटन है, तो उसको देख लेते हैं। भूल से अब वसंत सेना भूल से साकार की गाड़ी में चढ़ जाती थी। ठीक है, तो भूल से साकार की गाड़ी में बैठी वसंत सेना जब उद्यान में पहुंचती है, तो चारुदत्त के स्थान पर दुष्ट साकार से उसका सामना होता है। अब चारुदत्त के स्थान पर उसका वसंत सेना का किसी साकार से सामना होता है। वसंत सेना एक बार फिर साकार के चंगुल में फंस जाती है। साकार का आग्रह न मानने पर वह साकार का आग्रह न मानने पर वह वसंत सेना का गला घोंट देता है। अब साकार द्वारा वसंत सेना से आग्रह करने पर तब भी वसंत सेना न मानी, तो साकार ने वसंत सेना का गला घोंट देने का निर्णय लिया। तो वह गला घोंट देता है और उसे मरा जानकर पत्तों से ढककर चला जाता है। अब साकार जानता है कि वसंत सेना मर चुकी है, इसलिए उनको पत्तों से ढककर चला जाता है। तभी जुआरी से बौद्ध भिक्षु बन चुका संवाहक मृत प्राय वसंत सेना को विहार में लाकर पुनर्जीवन देता है। संवाहक जो है वो चारुदत्त का दास था। संवाहक जो चारुदत्त की सेवा में था, संवाहक जिसे वसंत सेना ने गहने देकर आजाद करवाया था, धन का लालची था, दूध का संवाहक। अब संवाहक जो कि बौद्ध भिक्षु बन चुका है, वह मृत प्राय वसंत सेना को विहार में लाकर पुनर्जीवन देता है। 9वां अंक देख लेंगे। 9वां अंक व्यवहार का है शीर्षक। तो साकार चारुदत्त को वसंत सेना की हत्या का आरोपी बनाता है। अब साकार क्या करता है, वह चारुदत्त को ही वसंत सेना की हत्या का आरोपी बनाता है। न्यायालय में विवाद चलता है। अब न्यायालय में विवाद चल रहा है कि चारुदत्त वसंत सेना का हत्या का आरोपी है। चारुदत्त स्वयं को निर्दोष साबित नहीं कर पाता। अब चारुदत्त क्या करता है कि वह अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाता। दुखी चारुदत्त अपने मित्र मैत्रेयी की प्रतीक्षा करता है। अब दुखी चारुदत्त क्या करते हैं, अपने मित्र है मैत्रेयी, उनकी प्रतीक्षा करता है, जो वसंत सेना के पास उन आभूषणों को लौटाने गया था। अब मैत्रेयी जो कि वसंत सेना के पास उन आभूषणों को लौटाने गया था, जो वसंत सेना ने रोहसेन की मिट्टी की गाड़ी के स्थान पर सोने की गाड़ी बना लेने के लिए दिए थे। इसी क्षण वह आभूषण लेकिन मैत्रेयी आ जाता। अब इसी क्षण जो मैत्रेयी है वो आभूषण लेकर आ जाता है, किंतु बातचीत करते हुए मैत्रेयी से बगल में संभालते हुए वे आभूषण सबके सामने गिर पड़ते हैं और यह मान लिया जाता है कि आभूषणों के लोभ में चारुदत्त ने ही वसंत सेना की हत्या की। अब मैत्रेयी से जो है वह आभूषण सबके सामने गिर जाते हैं, इसलिए यह मान लिया जाता है कि चारुदत्त ने ही धन के लोभ में वसंत सेना की हत्या की है। अब चारुदत्त ने ही वसंत सेना की हत्या की है, यह मान लिया जाता है। उसे मृत्युदंड का आदेश देकर वध स्थल की ओर ले जाया जाता है। अब उसे वध स्थल की ओर ले जाया जाता है, चारुदत्त को वध स्थल की ओर ले जाया जाता है। 10वां अंक देखेंगे। 10वां अंक संहार का है। संहार पर आधारित है 10वां अंक। इस अंक में एक तो साकार का सेवक स्थवृक चारुदत्त को निर्दोष बताता है। साकार का सेवक है यहाँ पर स्थवृक, जो कि चारुदत्त को निर्दोष बताता है, पर उसका कोई विश्वास नहीं करता। अब साकार का सेवक है स्थवृक, जो कि चारुदत्त को निर्दोष बताता है, पर उसका कोई विश्वास यहाँ पर नहीं करता। दूसरे ठीक इसी समय प्राण बचाने वाले बौद्ध भिक्षु बने संवाहक के साथ आकर वसंत सेना साकार की दुष्टता व्यक्त कर देती है। अब बौद्ध भिक्षु हैं संवाहक, जो कि चारुदत्त के पहले के दास थे, तो वो जो है वो न्यायालय में आकर वसंत सेना साकार की दुष्टता व्यक्त कर देती है। अब वो संवाहक है वो वसंत सेना को साकार की दुष्टता व्यक्त कर देते हैं और चारुदत्त झूठे आरोप से मुक्त हो जाता है। अब यहाँ पर चारुदत्त जो है वो झूठे आरोप से मुक्त हो जाता है। इधर राज्य में नए राजा आर्यक का आगमन होता है। अब यहाँ पर आर्यक थे, नए राजा हैं आर्यक का आगमन होता है। ठीक है, जो कि राजा आर्यक जो है वो ग्वाले का बेटा था, जिसे राजा पालक ने सिद्धों की भविष्यवाणी पर उनका अपहरण कर लिया था या फिर उन्हें बंदी बना लिया था, जिन्हें चारुदत्त द्वारा
मुक्त नहीं करवाया था चारुदत्त ने रक्षा की थी चारुदत्त ने आर्य की, तो का आगमन होता है। वह न केवल आरोप मुक्त चारुदत्त को राज्य देता है, अब आरोप मुक्त चारुदत्त को वह राजा आर्य जो है वो चारुदत्त को राज्य देता है, बल्कि झूठा आरोप लगाने के कारण शाकार को मृत्युदंड भी देता है। अब वह शाकार को मृत्युदंड दे देता है, किंतु चारुदत्त के कहने पर शाकार को भी क्षमा कर दिया जाता है। अब नाटक का नायक है चारुदत्त के कहने पर ही शाकार को जो है वो क्षमा कर दिया जाता है। अब यहाँ पर पतिव्रता धूता जो है, जो कि चारुदत्त की पत्नी है, के लिए मृत्युदंड का समाचार सुनकर अग्नि प्रवेश को तत्पर हो जाती हैं। यहाँ पर पतिव्रता धूता का वर्णन किया गया है। धूता जो है वह चारुदत्त की मृत्युदंड का समाचार सुनकर अग्नि प्रवेश को तत्पर हो जाती हैं। अब यहाँ पर चारुदत्त जो है वह चारुदत्त उपस्थित होकर इस दुखद घटना को रोकता है। अब वह जो अपनी पत्नी धूता के अग्नि प्रवेश तत्पर को रोकता है। राजा आर्य प्रसन्न होकर वसंत सेना को वधू के पद से विभूषित करता है। अब राजा आर्य जो है वह प्रसन्न होकर वसंत सेना को वधू के पद से विभूषित करता है। भिक्षु संवाहक को सभी विहारों का कुलपति बना दिया जाता है। अब भिक्षु संवाहक है जिसे सब विहारों का कुलपति बना दिया जाता है। पहले ये आश्चर्य की बात है कि जो संवाहक है पहले ये धुतकार था, फिर भिक्षु बन के इसे सब विहारों का कुलपति बना दिया जाता है। बौद्ध विहार हैं जगह जगह उज्जैन में, तो वहां पर उन्हें भिक्षु संवाहक को कुलपति बना दिया जाता है। दास स्तवरक को दासा से मुक्त कर दिया जाता है। अब दास स्तवरक है जो कि साकार के दास हैं स्तवरक, उनको भी अपने दास से मुक्त कर दिया जाता है। मृत्युदंड देने वाले चांडालों का प्रमुख बना दिया जाता है। अब यहाँ पर मृत्युदंड देने वाले चांडाल हैं, उनको भी चांडालों का प्रमुख बना दिया जाता है। यहाँ तक कि शाकार को भी अभयदान दिया जाता है। शाकार को यहाँ पर अभयदान दिया जाता है। इन सुखद घटनाओं के साथ नाटक समाप्त होता है। इन सभी सुखद घटनाएं हैं, इन सभी के साथ यह नाटक समाप्त होता है। सो गाइस, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।